हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज, जो कि है जियोग्राफी की चैप्टर। तो ये है पार्ट 1। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दोज आर नेचुरल, मैन-मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, on the basis of distribution, on the basis of ownership, on and this. So without any delay, let's start. So guys, my name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge is present here. Don't forget to subscribe the channel, like the video, share the video and comment. तो व्हाट आर रिसोर्सेज, फर्स्ट हम लोगों को जानना होगा कि रिसोर्सेज हमारी क्या होती है। देखिए, रिसोर्सेज का कोई वैल्यू होता है या तो अर्थ जरूर होता है, जैसे कि क्रॉप्स हो या मिनरल्स हो या पत्थर हो, इनका एक वैल्यू है, इनका एक अर्थ है। एक थिंग तभी रिसोर्स बनता है जब उसका यूटिलिटी डिस्कवर्ड हो जाता है, तो यूटिलिटी वैल्यू। उसके बाद हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक टर्म किए हैं जो कि रिसोर्स है, जो हमारे के लिए चाहत है क्या या किसका भी यूटिलिटी है, यूटिलिटी वैल्यू है, वो क्या है, हमारे रिसोर्सेस है। तो हम लोग जान लिए कि रिसोर्सेस क्या है। पत्थर एक रिसोर्सेस है, खाना एक रिसोर्स है, ट्री एक रिसोर्स है, हम भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नॉर्मल तो हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल, मैन-मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज चलते हैं, राइट। तो लेकिन इसका और भी क्लासिफिकेशन है, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो हमारे कितने टाइप्स के हैं, ब्रॉडली 3 टाइप्स के हैं। तो वन है नेचुरल रिसोर्सेज, और एक है मैन-मेड रिसोर्स, और एक है ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में हमारे जाते हैं बायोटिक, अबायोटिक, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट में पोटेंशियल और एक्चुअल और डेवलप्ड, यूटिलिटी में जाते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिस्ट्रीब्यूशन में लोकलाइज्ड, अनबिक्विटस, और बेस्ड ऑन ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इतना हमारा क्या होता है ना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज हम लोगों को तो पता चल ही गया। अब नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमको नेचर देता है, जैसे कि एनिमल हो या प्लांट हो, जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं उसको यूजफुल, लेकिन जो रॉ मैटेरियल या तो रॉ रिसोर्स होता है वो हमको नेचर से मिलता हो। तो देखिए, एक नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलिटी किसके ऊपर बेस होता है, द प्लेस वेयर इट ऑकर्स, द फॉर्म इन विच इट ऑकर्स, द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फॉर आवर यूज, राइट। तो अभी हम लोग उसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, जो कि आप लोगों को मैं दिखाई थी। ओरिजिन, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड नॉन रिन्यूएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी एंड ओनरशिप। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन। देखिए, ये बायोटिक है या अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है, लेकिन अबायोटिक क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अबायोटिक देखते हैं। अबायोटिक में हमारा क्या होता है, अबायोटिक में हम लोगों का लाइफ नहीं है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को यदि बोलूँ लैंड, मिनरल्स, वाटर। यदि मैं बोलूँ कि बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, लीव्स एंड अदर्स, एंड फंगी, बैक्टीरिया। दीज आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप हुए हैं। तो देखिए, कुछ तो हमारे क्या है ना,
एक्चुअल है और डेवलप्ड एंड पोटेंशियल है। जैसे कि आप लोगों का ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ पर पाए जाते हैं? अरब कंट्रीज़ में, गोल्ड साउथ अफ्रीका में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाकरानंगल डैम में। वो कुछ एक्चुअल और डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। यदि मैं बोलूँ पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो क्या होती है? वो रिसोर्सेज जो कि एग्जिस्ट हैं लेकिन मीन्स नॉट फुली नोन, मीन्स इतना भी नहीं है, मीन्स वैसे ही है। तो जैसे कि हम लोग बोलें कि फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया विंड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी वाया विंड मिल्स only some parts of Tamil Nadu, in Gujarat. Hence, wind is a potential resource, right? Wind is a potential resource. अब हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, देखिए रिन्यूएबिलिटी में हम लोगों का जाता है ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि और एक बार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा एयर, कभी ऐसा हुआ है आप लोग चल रहे हैं रास्ते पे और हवा आकर बोला मेरा काम खत्म, आज से तुम सांस लो या ना लो, मैं तो आज से रुक गया। ऐसा कब हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ ना, बिकॉज द विंड इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट? The sunlight, air, water, these are the renewable resources. You will ask me, but how? We have the lack of fresh water. I am not telling fresh water. I am telling water. It includes the sea water also. It includes the ocean water also. Am I right? Yes. तो और नॉन रिन्यूएबल क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेस होती हैं जो कि खत्म हो गए तो खत्म हो गए। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिकवर्ड। जैसे कि कोल हो या पेट्रोलियम हो या गोल्ड हो या डायमंड हो या नेचुरल गैस हो। तो रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल भी बोल सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को हम लोग एग्जॉस्टिबल बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में कैसे है। देखिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनबिक्विटस और लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन में माना जा सकता है। देखिए अनबिक्विटस मीन्स थोड़ा सा जियोथर्मल पावर जैसे लोकलाइज्ड है, मीन्स मिलता है लोकल में है, लेकिन जो मैं कैसे बोलूँ, यस अनबिक्विटस जो कि इतने सीधा साधा से नहीं मिलता। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड फॉर्म्स एंड द क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द कंटिन्यूस माइनिंग ऑफ मिनरल्स दैट डिप्लेट्स देयर क्वांटिटीज and have been very high at some time, right? Where the depletion of the natural resources exhaustible, right? Now on the basis of ownership की बात करें तो owner means possession, ये मेरा है तो मेरा है, ये owner मैं ही हूँ, राइट? वैसे ही तो हमारे जाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि एक प्राइवेटली अपने ओन किया जाता है, राइट? जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँ एक लैंड खरीदा गया एक पीपल से, तो वो एक प्राइवेट है, एक पीपल का वही लैंड है, राइट? कम्युनिटी ओन रिसोर्स जो कि एक पूरे मेंबर्स खरीदे होंगे ऑफ ए कम्युनिटी। जैसे कि मैं बोलूँ पॉन्ड्स हो या पब्लिक पार्क्स हो या पिकनिक स्पॉट्स हो या प्लेग्राउंड, ये सारे पब्लिक के काम है, इसलिए हम लोगों को मेंबर्स होकर एक कम्युनिटी के मेंबर्स उसको खरीदे हैं। नाउ नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स हो या वाटर रिसोर्सेज हो या फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, दिस आर दी विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारे इंडिया के अंदर है। ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स होंगे 12 नॉटिकल माइल्स होंगे 19.2 किलोमीटर। तो फ्रॉम द कोस्ट are in the national resources, means we have the political area between the political boundary, but the international resources जो कि बाहर है, हमारे पॉलिटिकल लाइन से बाहर है, राइट? तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। तो हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज पूरा कंप्लीट हो गया, मैन मेड रिसोर्सेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।